हेलो ट्रेडर, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर अने में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। जब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की, तो हमें ये दो चीजें सीखना बहुत ही जरूरी होता है, जानना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हम इन सब चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग टेक्निकल चार्ट ट्रीट नहीं कर पाएंगे। बात आती है कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन कहाँ पे बनता है। सपोर्ट नेट कोई स्टॉक यहाँ से स्टार्ट करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं किसी रेंज में जो है स्टॉक फंसा हुआ है। तो दोस्तों हाँ, पहली बार में हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरी बार पता चल जाएगा कि ये जो है ये स्टॉक के लिए रेसिस्टेंस जोन हो गया है। मतलब जब भी ये स्टॉक यहाँ पे आएगा तो एक बार नीचे जाएगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया ये हमारा जो है सपोर्ट एरिया हो गया। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, हमें पता चलता है अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन लेता है। अब क्या हो सकता है, क्या क्या यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए कि ये स्टॉक ऊपर चला गया, फिर ये जो है रेसिस्टेंस को तोड़ देता है, फिर ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर जब सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटता है तो वो स्टॉक ऊपर जाता है। मान लीजिए अगर ये नहीं तोड़ पाता, फिर नीचे आता, फिर ये जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा, जहां बार बार ये सपोर्ट अपना ले रहा है, वो अगर टूटता है तो ये स्टॉक नीचे चला जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको जितना हम सिंपल करेंगे उतना बहुत इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर एक बार मैं आप लोगों को इसको रिवीजन कर देता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एक रेंज में रुक जाता है, तो वहां पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है क्रिएट होते हैं। इसको हम लाइव देखेंगे। अभी लाइव चार्ट में मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताऊंगा। मैंने ये अपोलो टायर का चार्ट लगा रखा हुआ है। मैंने ये जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू ऐप में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब ये अपोलो टायर जो है एक रेंज में फंस गया था। उसके बाद होता क्या, वो हम लोग आज जानेंगे और सीखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पे पहली बार जो सपोर्ट लिया था 26 सितंबर को लिया था, दूसरी बार स्टॉक सपोर्ट लेता है 27 जनवरी को। वहां से क्या होता है, जब ये सपोर्ट लिया उसके बाद स्टॉक में बाउंस बैक आता है, थोड़ा ऊपर जाता है। ऊपर कितना आता है, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था, जो यहाँ पे 5 जनवरी थी, 5-6 जनवरी के, वहीं से जाता है और 3-4 दिन वहां पे रुकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ जाता है। फिर एक सपोर्ट जो सपोर्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 30 जनवरी का है, वहां पे फिर स्टॉक बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करता है। आप लोग देख रहे हो 10 मार्च से लेके 29 मार्च तक ये स्टॉक किसी एरिया में है। अगर आप लोगों को सपोर्ट का नॉलेज अगर रहता है, जानते हो सपोर्ट क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हो और आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो यहाँ तक हो जाता है। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हमें निकलना है, लेकिन रेसिस्टेंस भी टूट गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो कैंडल है 27 अप्रैल की, 27 अप्रैल की कैंडल जो है वो इस रेसिस्टेंस को तोड़ देती है। रेसिस्टेंस क्या होता है, दो चीजों को मिला के बनता है। दो बार अगर वहां पे जाके स्टॉक रिटर्न आता है तो हमारा वो रेसिस्टेंस जोन होता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो क्या मस्त मूव आया है स्टॉक में। ये स्टॉक 342 से डायरेक्ट 440, मतलब 100 पॉइंट का मूव। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहां से लेके 100 पॉइंट का, तो 29% का जो है आप लोगों को मूव जो है मिल जाता है विद इन 1-2 महीने में। ये दोस्तों कम नहीं होता। ये कैसे हुआ, क्योंकि बार बार स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ था, एक बार सपोर्ट ले रहा है, एक बार रेसिस्टेंस के बाद जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करता है। उसके धीरे धीरे जो स्टॉक है वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऊपर चला जाता है। ये था हमारा। हम और भी चार्ट में देखेंगे, ये हमारा एक अपोलो टायर का चार्ट था। ऐसे हर एक चार्ट में आप लोग देखोगे तो हर एक चार्ट में ऐसी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को ये ट्रेडिंग व्यू ऐप में दिखा रहा हूँ चीजों को। अभी मैंने यूनियन बैंक का चार्ट लगा रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जैसे स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है 68.35 पे एक बार स्टॉक गिरा, दोबारा भी आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा लेगा, फिर बाउंस बैक होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो सपोर्ट था, ये दूसरी बार भी ये सपोर्ट बना है 28 जनवरी को। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे यहाँ से निकल गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों की लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस की। यहाँ पे स्टॉक यहाँ से गिरा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ गिर जाता है। तो ये क्या हो गया कि इस स्टॉक के लिए रेसिस्टेंस जोन हो गया। रेसिस्टेंस जोन हो गया तो फिर
तीसरी बार जब अटेम्प्ट करता है स्टॉक, तो ये एक बम्पर मूव यहाँ से देता है, जैसा कि मैंने ये आप लोगों को यूनियन बैंक में लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हर एक स्टॉक में सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन बनता जरूर है, क्योंकि हर कोई स्टॉक जो है अपने रेसिस्टेंस के पास जाके वहां से रिटर्न आता है, सपोर्ट के पास जाके वहां से एक बाउंस बैक मारता है स्टॉक को। जैसे कि हम बात करते हैं इस स्टॉक, यहाँ पे यूनियन बैंक का स्टॉक है, ये जो है यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो ये हमें पता चलता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, वो सपोर्ट जोन हो गया। फिर हमारा जो रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, क्योंकि एक बार 2 बार यहाँ पे स्टॉक जाता तो है, लेकिन वहां से फिर रिटर्न मार देता है, तो हमारा कहीं न कहीं एक जोन होता है रेसिस्टेंस का, वो जो है ये तो 2 पॉइंट मिला के बन गया। फिर जब भी स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे मूव करता है, देखिए आप लोग देख रहे हो, जैसे ही रेसिस्टेंस से ब्रेक करता है, क्या अच्छा खासा मूव ये स्टॉक मारता है, यहाँ तक आ जाता है। अगर आप लोग 41 रुपये पे बाई करते हैं और ये 54, इसको हम एज पर कैलकुलेटर जो है कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो रिटर्न है, आप देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन 30% का जो रिटर्न होता है, 30% कम नहीं होते हैं। फिर ये बार आप लोग देखिए, अभी ये जो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट, देखिए ये जो रेसिस्टेंस है, ये बिकम ए सपोर्ट का काम कर रहा है। 1 बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट किया, लेकिन चौथी बार जो है सपोर्ट जो है ये टूट जाता है, फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ जाता है। फिर दिस सपोर्ट बिकम ए रेसिस्टेंस, अगर सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद ये रेसिस्टेंस का काम करने लगता है। फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे देखिए फिर एक बार रिटर्न गया, नहीं गया, फिर गया, नहीं हुआ, फिर देखिए यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे करके मूव, फिर यहाँ पे फिर मूव किया, फिर ये जो रेसिस्टेंस था ये फिर बिकम ए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये जो यूनियन बैंक का चार्ट जो है, इसी में बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिल गई कि कैसे जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट का कैसे काम कर रहा है, और सपोर्ट कैसे है वो रेसिस्टेंस का काम कैसे कर रहा है। ये आप लोग देख रहे हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दोबारा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये रेसिस्टेंस टूटा था, मार्केट ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस अगर टूट जाता है उसके बाद ये सपोर्ट का काम करता है, फिर जो सपोर्ट टूट जाता है तो ये रेसिस्टेंस का काम करता है। ये आप लोगों के लिए एक ही स्टॉक में, यूनियन बैंक में ही ये सारे एग्जांपल आप लोगों को दिख गए। दोस्तों आगे मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूंगा और लाइव एनालिसिस करके आप लोगों को सिखाता रहूंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।